dignitaries, honored guests, ladies and gentlemen. I, Dr. Nida Fatima, welcome you all to the launch of Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan, an initiative dedicated to the belief that a woman is healthy, a family thrives, and when families are strong, our nation flourishes. I extend a warm welcome to each one of you to witness this remarkable beginning. We are honored to have amongst us our chief guest, Shri Kacho Mohammad Firoz, Acting Chief Executive Councillor. Our special guest, Shri Rakesh Kumar, worthy Deputy Commissioner, Shri Inayat Ali Khan, Deputy Superintendent of Police, Dr. Kacho Yaqut Ali Khan, Chief Medical Officer, Dr. Abbas, Medical Superintendent, all consultants, medical officers, and the esteemed guests present here today. Now, I would request Dr. Yaqut Ali Khan, Chief Medical Officer, and Dr. Fatima Banu, Deputy CMO, to present the Khatak in order to felicitate our respected guests. Envision a future where every woman receives the care she deserves so that she, in turn, can nurture a healthier and stronger family. May I now request Dr. Yaqut Ali Khan, Chief Medical Officer, for a complete briefing on this program. और ये प्रोग्राम जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चल रही है पूरा नेशन वाइड पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों 11:45 पर ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है पूरे हिंदुस्तान में एक साथ। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने भी यहाँ पर ये प्रोग्राम इनेकाद किया है और हमारे यूटी लेवल का जो है वो यूटी एसएनएम हॉस्पिटल में लॉन्च हो रहा है ये प्रोग्राम यूटी लेवल पे। ये और ये एक ज़रूरी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का मेन फोकस वुमेन और चिल्ड्रन पे रहेगा। और ये प्रोग्राम सिर्फ आज के दिन नहीं है, ये बराबर 16 दिन चलेगा। यानी आज 16 सितंबर से लेकर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ये प्रोग्राम कंक्लूड होगा। तो इस प्रोग्राम के अलावा भी अदरवाइज हमारे जितने भी हेल्थ के अंदर या एनएचएम के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें वो बड़े ज़ोर शोर से वैसे भी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और काफ़ी हद तक हमारा डिस्ट्रिक्ट हर प्रोग्राम में आगे है। I would like to request our chief guest, Shri Kacho Firoz Khan, Acting CEC, to shed some light on today's program. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और डिस्ट्रिक्ट कार्गिल के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट लेह के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे वीमेंस को फोकस करके उनके हेल्थ केयर के ऊपर काम किया जाता है। एंड आई एम प्राउड टू से, मुझे फख्र है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर में जितने भी डॉक्टर्स हैं या हमारे CHCs पर, NTPHCs पर या हमारे सब सेंटर्स पर जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे, उन सारे पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फील्ड वर्कर तक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एंड LSDC कारगिल इज प्राउड ऑफ दैट। हमें हर सेक्टर के अंदर से हर रोज बहुत सारी शिकायतें आती है। एक मिनिमम शिकायत जो है हेल्थ सेक्टर से आती है क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं अपने ड्यूटीज के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि आप कितने स्ट्रेस में काम करते हैं दिन रात। ऐसा नहीं कि आपका 10 बजे ड्यूटी शुरू हो तो 4 बजे बंद करके घर चले जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। आप उनका ड्यूटी जो है रात के 12 बजे भी आपको जगाया जाएगा, रात के 3 बजे भी आप उनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, अपने सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ेगा। तो जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं उसको जारी रखिए। इश्यूज किस सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में होता है। हेल्थ सेक्टर में भी होगा, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी होगा, हमारे CHCs पे भी होगा, लेकिन उनको
बहुत ही तरीके से सोच समझ के रिजॉल्व करने की जरूरत होती है। हमारे हेल्थ सेक्टर को हमारे ऑनरेबल सीसी साहब लुक आफ्टर कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप में हमें यकीन है बहुत अच्छे काम यहाँ पे हो रहा होगा। और कभी भी आपके हेल्थ सेक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनके साथ हैं। और LSDC कारगिल जानता भी है, ऑब्जर्व भी करता है कि हमारे डॉक्टर्स किस तरह से मेहनत करते हैं और इमरजेंसीज में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। वी आर थैंकफुल टू दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। और इस उम्मीद के साथ कि ये प्रोग्राम हमारे मैक्सिमम खवातीन तक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, उस चीज़ के लिए और भी मेहनत करेंगे। रोजाना अपडेट रखेंगे अपने आप को, अपडेशन लेंगे और उसको हर रोज बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, उसका आप नजर रख के काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, JNM के हमारे बच्चे, मीडिया हजरात, बाकी रेस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑल प्रेजेंट हियर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज जो आप सबको पता है, यहाँ पे हम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जैसे चीफ गेस्ट हमारे स्पेशल गेस्ट डी साहब ने और हमारे ऑनरेबल CC साहब ने फरमाया कि मदर और चाइल्ड हेल्थ पे फोकस है। मैं एक बार यहाँ बताना चाहूँगा सर कि हमारा आबादी छोटा होने की वजह से खुशकिस्मती से हम डे टू डे बेसिस पे मदर और चाइल्ड हेल्थ का बहुत ही अच्छा हेल्थ के हिसाब से इनकी देखभाल किया जा रहा है। जैसे काचो साहब ने फरमाया, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या CHCs और PSCs का जो इंस्टीट्यूशन है, CHCs PSCs में ज्यादातर हमारा प्रोग्राम रिलेटेड चीजें और जो इंडोर और OPD पेशेंट्स का केयर भी होता है। और आप सबको पता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में जबकि यह मतलब हमारा रेफरल सेंटर होने की वजह से पेशेंट लोड काफी ज्यादा है खुशकिस्मती से। और हमारे कंसल्टेंट्स और मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ से लेके ऊपर तक, इमरजेंसी हो, नाइट हो, डे हो, दिन के 2 बजे हो, रात के 2 बजे 1 बजे हो, कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड करने में अभी तक कामयाब है। और इंशाल्लाह ये डे बाय डे बेटर सर्विसेज देने की सब कोशिश कर रहे हैं। हमारा अचीवमेंट्स जो है इस तरह ट्रांसलेट हो रहा है कि आज हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कारगिल में 99% इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हो रहे हैं सर। हाउस डिलीवरी जिसको नहीं होना चाहिए तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल पे पहुंच चुका है। और खुशकिस्मती से हमारा इन्फेंट डेथ जो है 3 साल पहले 57 पर 1000 लाइव बर्थ था, आज खुशकिस्मती से सिंगल डिजिट में कभी 12 कभी 14 17 पर 1000 लाइव बर्थ पे पहुंचा हुआ है। और सर इसमें बिल्कुल नोटिसेबल एक चीज जिसका अक्सर जगहों पे जिक्र नहीं देखा, इम्यूनाइजेशन का जो हमारा प्रोग्राम है 99% सक्सेसफुल है सर। और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पिछले 10, 15, 20 साल में कहीं भी नहीं हुआ है। तो अभी कुछ महीनों में बहुत ही कम है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक इस प्रोग्राम में आज का जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार में टीबी का भी एक कैंप चल रहा है द्रास में। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं प्रनदास को कवर हो चुका है और फॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड अल्ट्रा मॉडर्न एक्सरे जो शायद जो आरोग्य मंदिर हैं हमारे जितने भी सब सेंटर्स हैं उन पे ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिसमें सारे मेडिकल चेकअप प्लस मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्लस मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल रिलेटेड कार्ड सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें स्पेशल फोकस रखा जाएगा, जितनी भी हमारी माताएं हैं और बहनें हैं उनके लिए स्पेशल फोकस रखा जाएगा ताकि हम सारी जितनी भी हमारे हेल्थ स्कीम्स हैं उनको सेचुरेट भी कर सकें। और फर्दर हमारी सारी माताएं बहनों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़े टाइम के लिए टाइम निकाल के हेल्थ कैंप में जाएँ, अपने मेडिकल चेकअप्स कराएं। सारे मेडिकल चेकअप्स फ्री हैं, कॉस्ट हैं।
दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और इन चेकअप्स कराएं ताकि हमें पता चले, आपको भी पता चले, आपकी हेल्थ के स्टेटस के बारे में पता चले, और कोई बीमारी जो आजकल जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे आ रहे हैं उन बीमारियों को हम पहले से ही, या अब हमारी माताओं बहनों को पहले ही उनके बारे में पता चल जाए ताकि टाइमली उनको कंट्रोल किया जा सके। सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप किस तरह के रोल अदा कर रहे हैं सर? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन रोल होता है कि सारी हेल्थ फैसिलिटी हम पहुंचा पाएँ। हमारे जितने भी नागरिक हैं, कारगिल के जितने भी नागरिक हैं, उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PHC, CHC पे जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डे बाय डे अपग्रेडेशन का, स्टेप बाय स्टेप अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। अभी यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही देख रहे हो आप, 100 से 200 बेडेड का बनाने का काम चल रहा है। फर्दर यहाँ पे जैसे हम सराय के लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सराय भी हो जाए। फर्दर जैसे भी हमारे सब सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ पे भी हम सारी हेल्थ फैसिलिटी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, DC साहब खासकर जो है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर हम बात करें तो ये पूरे लद्दाख में जो है फर्स्ट सक्सेस रहा है सर। आपका जो मीटिंग भी हुआ काफ़ी जो है तारीफ की थे, तो साथ ही साथ जो है तो अदर डिपार्टमेंट का क्या इसमें? डेफिनेटली टीचर्स की जो ट्रांसफ़र और पॉलिसी बहुत टाइम से पेंडिंग थी, काउंसिल भी बहुत टाइम से प्रयास कर रहा था, तो ऑनरेबल हमारे CC प्लस काउंसिल की अगुवाई में ये ट्रांसफ़र पॉलिसी लाएगी, जिसमें हमारा प्रयास रहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज हमने पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे रखा है, जिसमें हमें अच्छा खासा हमने रखा है जो परफॉर्मेंस बेसिस एक पॉलिसी बनाई है, टीचर परफॉर्म करो और आप अपना एंड देन चॉइस ऑफ पोस्टिंग लो, वैसा टाइप का। और एंड देन हमने वेटेज दिया है, जैसे स्पेशल कैटेगरीज़ को भी अलग से वेटेज दिया, प्लस जिनका लेंथ ऑफ सर्विस या जिन्होंने हार्ड एरिया में ऑलरेडी जॉब कर रखा है उनको भी हमने वेटेज दिया ट्रांसफ़र पॉलिसी में। और इस एक होलिस्टिक पॉलिसी थी जो यूनानिमसली पूरी काउंसिल ने पास की थी, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन सबने पास किया था। और उम्मीद है कि ये जब इम्प्लीमेंट होगी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने जैसे बताई कि बाकी डिपार्टमेंट से भी सिमिलर पॉलिसी की, आप जो लोग बोल रहे हो कि सिमिलर पॉलिसी लानी चाहिए, बहुत से लोग मुझे भी फ़ोन करके बोल रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट, एक बार जैसे ये इम्प्लीमेंट होती है धीरे धीरे हम बाकी डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक परफेक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि हमारे हर एक एम्प्लॉय के लिए भी एक ट्रांसपेरेंसी हो, मेंटेन हो और उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो किसी का। और ऐसा काउंसिल भी ऐसा ही चाहती है हमारी, जिनका मोटो भी यही है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका ट्रांसफ़र ट्रांसपेरेंट हो और जनता की हित के लिए हो। सर, करप्शन और डिले फ्री को लेके आपका क्या सोच विचार है सर? करप्शन और डिले फ्री जो वर्क्स में जो डिले होते हैं सर? देखो, करप्शन तो किसी भी सूरत में किसी भी नीयत में बर्दाश्त नहीं है। तो कभी भी करप्शन की हमारे पास कोई शिकायतें आती हैं तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। आपके पास भी कुछ ऐसा हो तो आप इमीडिएट हमें बताएं। और रही बात डिले की, हमारा प्रयास है कि जितना भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में, अभी गारंटी एक्ट भी हमारे अधिकतर जितनी भी हम सर्विसेज दे रहे हैं वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में आ भी जाएंगी। और हम चाहते हैं और करते भी हैं यूजुअली जितने भी रेवेन्यू सर्विसेज प्लस डिफरेंट डिपार्टमेंट जो सर्विस है विद इन टाइम बाउंड प्रोसेस में वो पब्लिक तक प्रोवाइड की जाएँ। और ऑलमोस्ट प्रोवाइड हो भी रही हैं और धीरे धीरे हम इन सर्विसेज को ऑनलाइन करने का प्रयास भी करेंगे ताकि मॉनिटरिंग भी हमारे लिए ईजी हो जाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने अभी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों जो एक बहुत बड़े प्रोग्राम, हेल्थ के रिलेटेड एक प्रोग्राम का लॉन्च हुआ मध्य प्रदेश से। तो इस प्रोग्राम का नाम तो सबको वैसे भी पता है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के नाम से आज लॉन्च हुआ है और ये पूरा 16 दिन चलने वाला है। आज 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ये कंक्लूड होगा। तो इसमें हम लोगों ने जो प्लान किया, आज हमारे 4 जगहों पे मेगा इवेंट होना था। सबसे मेगा इवेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने ये जगह चुना था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि इस पर मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के हिसाब से भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा कैंप होना था, तो वो आज हमने रखा था इसीलिए लॉन्च के साथ साथ। तो इसमें मल्टी स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हमने एक तो बाहर भी स्टॉल्स लगाए और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर जितने भी OPDs चले वो भी आज इसी प्रोग्राम के तहत ही चला है। तो जितने भी OPDs आए, क्योंकि पेशेंट अगर ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाता तो हमने बाहर भी इसके लिए अरेंजमेंट रखा हुआ था। तो OPD और बाहर भी एक कैंप की शक्ल में दोनों जगह स्पेशलिटी और स्पेशलिस्ट का सर्विस वहाँ पे दोनों जगह अवेलेबल था। तो बहुत सारे पेशेंट ने अभी तक शायद वहाँ पे हाजिरी दी है, तो उनको इसका लाभ ज़रूर मिला होगा। और इसके साथ साथ आज CSC चित्तन पे भी एक बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है। और करशा संस्कार यानी वो PSC है, PSC का करशा में आज रखा है और CSC सांको पे, ये 4 जगह आज के लिए चुना था 17 के लिए, क्योंकि गाइडलाइंस में ही कहा गया था कि 3 से 4 मेगा कैंप
वो 17 के दिन ही करें। इसके बाद हमारा आगे आने वाले दिनों में बाकी जो बचा है हमारा द्रास बचा है, पानीपत है, शहडोल है और इसके अलावा 16 PSCs और हैं। 16 PSCs है तो उन सब जगहों पे कैंप लगने वाला है इन्हीं 16 दिनों में। और जितने भी हमारे आम हैं, आम आयुष्मान आरोग्य मंडी या जिसे सब सेंटर कहते थे पहले, तो वहाँ वो हमारे पास 150 है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो पूरे 150 सब सेंटर पे आज से ही फिर कैंप शुरू हो चुका है। उसमें हमारे जो अवेलेबल स्टाफ जितने भी सब सेंटर के स्टाफ ही हैं, तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम, बाकी एंटीनेटल चेकअप्स या N3 जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह, उन सब का स्क्रीनिंग, अनीमिया, TB सब का स्क्रीनिंग पूरा ये 16 दिन चलने वाला है एक कैंप की शक्ल में। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल के कैंटीन की बात करें तो काफ़ी हद तक हेल्थ या यूँ बोले तो हाइजीन काफ़ी कंसर्न था उनको सर। अच्छा, ठीक, पब्लिक कंसर्न तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो मीटिंग हुआ बिल्कुल फूड सेफ्टी एक्ट पे। क्या कुछ आउटपुट निकला है सर, और हाइजीन को लेके किस तरह के इंतजाम हैं? तो इसमें ऐसा है कि एक फूड सेफ्टी एक्ट है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी एक होती है जिसमें DC साहब जिसके चेयरमैन है, उसमें मैं भी एक एज ए CMO मेंबर हूँ। तो हम लोगों का परसों ही DC ऑफिस में मीटिंग हुआ था। तो हमारा उनका मेन कंसर्न DC साहब ने भी इसी पे जोर लगा कि एक हॉस्पिटल कैंटीन तो सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन एक मॉडल की तरह दिखना चाहिए। तो इस सिलसिले में एक तो मैंने जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो RMO रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी MS की हैसियत से जो काम करते हैं, उनको भी ये डायरेक्शन है कि हमेशा वो विज़िट करें। और मैं खुद भी बीच में कैंटीन का इंस्पेक्शन करता हूँ और सफाई वगैरह पे काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट का इसमें प्रोविज़न है। तो उसको बहुत तरीके से और हज़ारों सेहत उसूलों के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। इसमें भी हम और लोग काम कर रहे हैं इस पर, तो बहुत अच्छी तरह चलेगी कैंटीन जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है अगर वो ठीक तरह से चला नहीं पाता है तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, रीटेंडर करके नए लोगों के बीच में ला सकते हैं। MRI का क्या स्टेटस है सर? MRI हमारा बस दिल्ली से डिस्पैच होने वाला है। रिसेंटली 2-3 दिन पहले मुझे डायरेक्टर हेल्थ से फ़ोन आया था कि आप अपना साइट रेडी रखो जहाँ पर इंस्टॉल होना है, क्योंकि MRI मशीन जो है लगभग डिस्पैच होने वाला है वहाँ से।